हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार डीएलएड में पूछा जाने वाले टॉप 30 जीके जीएस क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रतौंधी। ऑरिक्स नामक रोग विटामिन सी की कमी से होती हैं। बेरी नामक रोग विटामिन बी1 की कमी से होती हैं। मधुमेह रोग विटामिन बी12 की कमी से होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बोधगया में। अब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। अब किस नदी किनारे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फल्गु नदी किनारे। इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग दे सकता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आपका अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6.6 या 6.5 से 6.7 के बीच होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 6.6 या इसके बीच का आंसर हो सकता है। आपका अगला प्रश्न है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शेर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जो कि 1912 में झारखंड से अलग हुआ था और एक नया राज्य बना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सासाराम में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है? तो 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन है इधर सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी का इसका जवाब मालूम होगा कि 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1916 में। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि भारत के राष्ट्रीय गीत का रचयिता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, एक आवाज़ शक्ति में कितना वाट होता है? हाउस पावर, जो हम लोग घर में यूज करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
776 40 वाट, जो कि हम लोग घर में यूज करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सोते समय रक्त दाब में परिवर्तित होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, सोते समय रक्त दाब घटता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, घटता है। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है फलों में मधुर स्वाद किसके कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, फलों में मधुर स्वाद फ्रुक्टोज के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या है। तो आप सभी को मालूम होगा कि बिहार की साक्षरता दर 61.8 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चावल। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी पुरस्कार के तहत कितने पुरस्कार राशि प्रदान किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 करोड़ महात्मा गांधी पुरस्कार के लिए दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। तो धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार कौन से है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप सभी को मालूम होगा कि भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक हैं भतेतु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, गोलघर कहाँ स्थित है। तो आप सभी को मालूम होगा कि गोलघर पटना में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। तो आप सभी को मालूम होगा कि रबी फसल सरसों है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठंड में जो फसल उगाई जाती है उसको रबी फसल कहा जाता है, ठंडी के मौसम में। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की कुल कितनी संख्या है। तो आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 403। और बिहार में 243 है। बिहार में 243 है विधानसभा के लिए सीटों की संख्या। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आपका अगला प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो अकबर का राज्याभिषेक कन्नौज में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।